like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया। प्रेजेंट टेंस में हमने उसके 4 सब टाइप देखे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आप पास्ट टेंस के बारे में सीखोगे। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स हैं, वैसे पास्ट टेंस के भी 4 सब टाइप्स हैं। तो हेडिंग मैंने दे दी है पास्ट टेंस, अब लिखते हैं 4 सब टाइप्स। अब इसमें जो 4 सब टाइप्स हैं उसमें सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस नहीं बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस हम सीख चुके हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। और बच्चों फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें सबसे पहले आप सीखने वाले हो सिंपल पास्ट टेंस। तो अब हेडिंग रखते हैं हम लोग सिंपल पास्ट टेंस। तो बच्चों पास्ट टेंस को आप जानते हो, हिंदी में कहते हो भूतकाल। और जो सिंपल पास्ट टेंस है इसे आप हिंदी में कहते हो सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। इसको सीखते वक्त हम सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, इनकी तुलना करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या हुआ? सामान्य भूतकाल। अब बच्चों सिंपल पास्ट टेंस में फर्स्ट रूल जो आपको याद रखना है, इन दिस टेंस हिंदी सेंटेंस ends with था, मतलब जैसे जाता था, थी, थे एक्सेट्रा, या गया, ये भी इसमें आता है। अब इसका जो सेकेंड रूल है यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बस इतना आसान है ये। खाली आपको क्या यूज करना है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं, मैं खाता हूं तो मैं बोलूंगा आई ईट। मैंने खाया, आई एट। या मैं खाता था, आई एट। मतलब ईट का पास्ट टेंस मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इट का पास्ट टेंस ऐड कर दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्या बन गया? सिंपल पास्ट टेंस बन गया। मतलब सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म। खाली वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर दो, उसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ये बात ध्यान दो, इट, एट, ये फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, इसको हम वर्ब का मेन फॉर्म कहते हैं। इनके आगे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत अगर आपने प्रेजेंट टेंस में देखा होगा तो जब वर्ब के साथ में आईएनजी लग गया या वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो उसके आगे हेल्पिंग वर्ब लिखना जरूरी है। जैसे मैंने ईटिंग किया तो आपको याद है आपने एम इज आर लिखा था, और ईटन किया तो आपने हैव और हैज लिखा था।
तो जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म हो तो सेंटेंस बनाते समय इनके आगे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पे रूल आपको याद रखना है, खाली वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या छिपा रहता है, क्या हिडन रहता है, आपको पता है कि डू छिपा रहता है। और अगर ही शी इट है तो वर्ब का हम एस फॉर्म यूज करते हैं और इसमें क्या छिपा होता है, डज छिपा होता है। लेकिन अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो इसमें क्या छिपा होगा, डिड छिपा होगा। यानी अगर मैं इट में डिड ऐड कर दूं तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ऐड बन जाएगा। और अगर मैं ऐट में से डिड माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, इट बचेगा। यानी वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म रहता है उस सेकेंड फॉर्म के साथ में डिड छिपा रहता है। यह हमें काम में आने वाला है जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो बच्चों सिंपल पास्ट टेंस में आपको खाली याद रखना है, यहां पर आप क्या यूज करते हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप यूज करते हो। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। समझ में आया? अब यहां पे चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने कल एक पत्र लिखा था। मैंने कल एक पत्र लिखा था। ठीक है, अब ये बात समझो, मैंने कल एक पत्र लिखा था और मैं एक पत्र लिखता हूं। मैं एक पत्र लिखता हूं, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका क्या हो जाएगा, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। देखो यहां पे लिखता हूं करके आपने क्या रखा, राइट रखा। मैंने कल एक पत्र लिखा था तो खाली राइट का आपको क्या करना है, रोट करना है। जैसे हिंदी में ता है तो फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ता है, और यहां पे जब कोई क्रिया हो गई है भूतकाल में, खत्म हो गई है, खत्म नहीं, भूतकाल में कोई क्रिया पहले घट चुकी है लेकिन कब घटी पता नहीं, इसीलिए इसको हम इंडेफिनिट पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, राइट का अगर मैं खाली रोट कर दूं, सेकेंड फॉर्म लिख दूं, तो ता है का क्या हो जाएगा, लिखा था हो जाएगा। यानी यहां पे मैंने के लिए क्या आएगा, आय आएगा। आपको मैंने बताया है कि आय से मैं भी होता है, आय से मैंने भी होता है। मैंने कल एक पत्र लिखा था, कल के लिए दो शब्द होते हैं, टुमारो और यस्टरडे, लेकिन ये बीत गया है। बीत गया है करके आपको क्या लिखना होगा, यस्टरडे। यस्टरडे। एक पत्र के लिए क्या होगा, अ लेटर। और बच्चों लिखा था के लिए क्या होगा, रोट होगा। लिखा था के लिए क्या हो जाएगा, रोट, WROTE, रोट। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। तो मैंने कल एक पत्र लिखा था तो क्या आएगा, आई रोट अ लेटर, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आप क्या करोगे, सेंटेंस के एंड में भेज दोगे। तो आई रोट अ लेटर यस्टरडे, तो मैंने कल एक पत्र लिखा था। अब अगर आपको अपने घर में बोलना है कि मैंने कल आम खाया था, तो मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो। मैंने कल आम खाया था, आई एट मैंगो यस्टरडे। तो ईट का आप खाली क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, हरि ने अपने भाई को कल बुलाया था। हरि ने कल अपने भाई को बुलाया था। हरि ने कल अपने भाई को बुलाया था। तो बच्चों सबसे पहले इसमें क्रिया क्या हुई थी, बुलाने की क्रिया हुई थी।
पहले आप ये देख लो कि बुलाने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है। तो बुलाने के लिए इंग्लिश वर्ड होता है कॉल। हमने क्या सीखा, इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉल्ड। अब हरी, हरी जो है ही है, तो उसका भाई क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। अपने भाई को मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, हिज ब्रदर। हरि ने अपने भाई को कल बुलाया था। अब कल के लिए क्या हो गया वापस, यस्टरडे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, हरि कॉल्ड हिज ब्रदर यस्टरडे। हरि कॉल्ड हिज ब्रदर यस्टरडे, यानी हरि ने अपने भाई को कल बुलाया था। तो यहां पे वर्ब का क्या आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गया, कॉल्ड। अब अगला सेंटेंस, उन्होंने कुछ पके आम, उन्होंने कुछ पके आम खरीदे थे। उन्होंने कुछ पके आम खरीदे थे। अब पहले तो आपको खरीदने के लिए कौन से शब्द का उपयोग करते हैं वो समझना होगा। तो खरीदने के लिए क्या वर्ड होता है, बाय। बाय मतलब खरीदना, राइट, या खरीद। अब इसका जो सेकेंड फॉर्म है वो क्या होता है, बॉट होता है। ये आपको याद रखना होगा। इंग्लिश में शुरुआत में सीखने वालों को बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है। तो बाय का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है। उन्होंने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे कहते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, उन्होंने को आप क्या कहते हो, दे। कुछ के लिए वर्ड होता है सम। अब याद रखो, कुछ के लिए क्या वर्ड होता है, सम। पके आम के लिए वर्ड होता है राइप मैंगोस, राइप मैंगोस। और कच्चे आम के लिए क्या वर्ड होता है, रॉ मैंगोस, RAW। तो पके के लिए क्या होता है, राइप मैंगोस। खरीदे थे, तो आप यहां पे क्या लगाते हो, बॉट। तो ये 1 हो गया, राइट, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। कुछ पके आम तो एक साथ ही बोलते हैं, सब राइप मैंगोस। तो 1 2 3 का क्या हो जाएगा, 1 3 2, यानी सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे, फिर यहां पर आ जाएगा बॉट सम राइप मैंगोस। दे बॉट सम राइप मैंगोस, यानी उन्होंने कुछ पके आम खरीदे थे। अब ये होने के बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है, राइट, राम के भाइयों ने नदी में स्नान किया। राम के भाइयों ने नदी में स्नान किया। अब राम के भाई के लिए वर्ड क्या होगा, राम्स ब्रदर। जब हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं ना, उसका मतलब होता है का। जैसे राम के भाई, तो ये राम हो गया और उसके साथ अगर मैंने एस लगा दिया, इसका मतलब होता है राम का। इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस। तो राम के भाइयों ने, तो राम्स ब्रदर। नदी में तो आएगा इन द रिवर, इन द रिवर। स्नान किया, स्नान करने के लिए वर्ड होता है बाथ, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है बाथड।
इसको हम बेथ भी बोलते हैं, तो यहां पर बेथ बोलोगे तो भी चलेगा, या बाथ। तो राम के भाइयों ने नदी में स्नान किया। आप सिंपल पास्ट टेंस देख रहे हो, बहुत ही सिंपल रूल है इसका, खाली वर्ब का क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो क्या आएगा, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर्स हो जाएगा, क्योंकि भाइयों ने है तो प्लुरल हो गया, राम्स ब्रदर्स। फिर यहां पर बेद्ड या बाथड, नदी में, इन द रिवर, नदी में स्नान किया, तो इन द रिवर। तो राम के भाइयों ने नदी में स्नान किया। अब इसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो नेगेटिव हो, नकारात्मक। अब नकारात्मक में जो सबसे पहला सेंटेंस हम करने वाले हैं, लिखो उसको, मैंने कल स्नान नहीं किया। मैंने कल स्नान नहीं किया। अब स्नान करने के लिए वर्ड तो आप देख चुके हो, बाथड। अब बच्चों, मैंने कल स्नान नहीं किया। अब मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि जब भी आप नॉट लिखते हो तो नॉट के पहले क्या होना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब। अगर एम इज, आर, वॉज, वेयर, हैव हैज, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप डू, डिड या डज लिख सकते हो। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म रहता है, सेकेंड फॉर्म के साथ में क्या छिपा होता है, डिड छिपा होता है। जब आप इसमें से डिड को बाहर निकालोगे, उसके साथ नॉट लगाओगे, तो फिर आपने डिड को बाहर निकाल लिया तो बेड का क्या हो जाएगा, बात हो जाएगा। तब यहां पर मैंने के लिए क्या आ जाएगा, आई। कल के लिए क्या आ जाएगा, यस्टरडे। और स्नान नहीं किया तो क्या आ जाएगा, डिड नॉट बाथ, डिड नॉट बाथ। तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट बाथ यस्टरडे, आई डिड नॉट बाथ यस्टरडे, है ना, इजी। ठीक है, चलिए अब अगला सेंटेंस देखिए, तुमने आज पुस्तक नहीं पढ़ी। तुमने आज पुस्तक नहीं पढ़ी। तुमने आज पुस्तक नहीं पढ़ी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, पढ़ने के लिए वर्ड होता है रीड। रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इन तीनों का स्पेलिंग एक ही होता है, लेकिन इसको रीड बोलते हैं, इसको रेड बोलते हैं और इसको फिर से रीड ही बोलते हैं। तो यहां पे रीड और ये रेड स्पेलिंग से में मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो अगर तुमने आज पुस्तक नहीं पढ़ी तो ये पास्ट टेंस का वाक्य हो गया, क्योंकि तुमने आज पुस्तक नहीं पढ़ी कार्य भूतकाल में हो गया है। ठीक है, ये जो घटना है भूतकाल की है। तो तुमने के लिए क्या आएगा, यू। नहीं पढ़ी क्या होगा, डिड नॉट रीड। पुस्तक के लिए क्या होगा, बुक। यू डिड नॉट रीड बुक। और आज के लिए क्या होगा, टुडे। तो आपका आंसर आ जाएगा, यू डिड नॉट रीड बुक टुडे। तुमने आज पुस्तक नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस था, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में आपने क्या देखा, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, खाली सेकेंड फॉर्म यूज होगा। खाली सेकेंड फॉर्म आपने यूज कर लिया तो ये क्या बन जाता है, सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है। अब बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस होने के बाद नेक्स्ट जो टेंस आप सीखने वाले हो वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब आप हेडिंग दे दो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
इसको आप हिंदी में क्या कहोगे? अपूर्ण भूतकाल। इसे आप कहोगे अपूर्ण भूतकाल। देखो, जैसे अपूर्ण वर्तमान काल था तो वहां पे वर्तमान काल में क्रिया जो है चल रही थी, और यहां पे क्या होगा? भूतकाल में क्रिया चल रही होगी, क्रिया पूरी नहीं होगी। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ रहा था? रहा है, रहे आ रहा था। तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? रहा था, रहे थे। है का खाली क्या हो जाएगा? था हो जाएगा। तो कौन सा टेंस हो गया? भूतकाल हो गया। और अपूर्ण भूतकाल है, इसका मतलब क्या है कि क्रिया भूतकाल में जारी है, क्रिया पूर्ण नहीं हुई करके नाम क्या है? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो चलिए पहले इसका रूल देख लेते हैं। अब बच्चों यहां पे इन दिस टेंस हिंदी सेंटेंस ends with, हिंदी सेंटेंस ends with रहा था, रही थी, रहे थे, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे। अब बच्चों एम का मतलब होता है हूं, इज का मतलब होता है, और आर का मतलब होता है हैं। तो ये एम और इज जो है इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? था। एम और इज का मतलब, एम मतलब हूं, इज मतलब है, और आर मतलब क्या है? तो फिर आर का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, एम का पास्ट टेंस वॉज, इसका भी थर्ड फॉर्म होता है। ये सबका थर्ड फॉर्म बीन होता है। इन सबका थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन, BEEN। मैं पहले भी बता चुका हूं। बी जो है इसका मतलब क्या होता है? होना, और इससे जो है सारे हेल्पिंग वर्ब का ओरिजिन हुआ है। राइट? आपको शायद याद हो, मैंने पिछली बार ही बताया था, एक बार फिर से आपको बता दूं। बी, एम, इज, आर प्रेजेंट टेंस में होगा, वॉज, वेयर पास्ट टेंस में होगा, और विल और शाल फ्यूचर टेंस में होगा। बी मतलब होना, एम हूं, है और है, वॉज था और थे, और विल शाल होगा और होंगे। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस, और ये फ्यूचर टेंस जो कि हम आगे सीखेंगे। ठीक है? अब यहां पे तो आप समझ जाओ, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब एम आ रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? वॉज वेयर होगा। तो यहां पे आप लिखोगे यूज हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेयर। यूज हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेयर। ही, शी, इट, he, she, it, and with singular subject। सिंगुलर का मतलब क्या होगा बच्चों? एक वचन। with singular subject use was। singular subject use was। with we, you, they, and plural subject use where। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंटिन्यूअस टेंस आईएनजी फॉर्म के बिना कभी पूरा नहीं होता। तो यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो समझ गए बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या हुई? पहले तो हिंदी सेंटेंस किससे एंड होगा? रहा था, रही थी, रहे थे से।
हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, वॉज या वेयर। और वॉज किसके साथ लगेगा, एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ। और वेयर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। याद रखना, यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ प्रेजेंट टेंस में आर आता है, पास्ट टेंस में वेयर ही आता है। ठीक है, अब यहां पे आपने एक इंटरेस्टिंग बात देखी, हमने जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिया तो हमें किसकी जरूरत पड़ी, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी। फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हमें किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम वर्ब को आईएनजी लगा देते हैं या उसका थर्ड फॉर्म कर देते हैं तो इमीडिएटली उसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ठीक है, अब ये बात, ये रूल्स तो आप लिख चुके हो और समझ भी चुके हो। अब इसके सेंटेंसेस करते हैं। आप कौन सा टेंस देख रहे हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पहले इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में कंपेयर करते हैं। जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं क्या कहूंगा कि ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, इज गोइंग टू स्कूल। अगर इसको मुझे पास्ट करना होगा, वो स्कूल जा रहा था, खाली इज का क्या कर दो, वॉज कर दो, वह स्कूल जा रहा था, इतना आसान है। फिर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। और वे क्रिकेट खेल रहे थे करना है तो खाली आर का क्या कर दो, वेयर कर दो, आपका काम हो गया, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ठीक है बच्चों, चलो अब पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को लिखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो सबसे पहला सेंटेंस है, मैं कल यात्रा पर जा रहा था। मैं कल यात्रा पर जा रहा था। पहले तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं उनको पहले समझते हैं। यात्रा पर के लिए वर्ड होता है जर्नी, ठीक है। और जा रहा था, अब मुझे बताओ गोइंग का मतलब क्या होता है। गोइंग का मतलब होता है जा रहा, इसका मतलब होता है जा रहा। अगर मैं यहां पे एम गोइंग कर दूं तो जा रहा हूं। अगर मैं यहां पे इज गोइंग कर दूं तो जा रहा है। और अगर मैं यहां पे आर गोइंग कर दूं तो जा रहे हैं। तो इसका अर्थ तब तक पूरा नहीं होता जब तक ये लोग इसके सामने नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये इसके अर्थ को पूरा करने के लिए मदद करते हैं। अब यहां पे जा रहा था तो क्या आएगा, वॉज आएगा। तो इसीलिए यहां पे जा रहा था के लिए क्या लिखोगे, वॉज गोइंग, वॉज गोइंग। और मैं के लिए क्या आएगा, आई। कल मतलब ये बीत गई वाली बात है तो क्या आएगा, यस्टरडे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, I was going on journey। अब on जो है ये preposition है, तो I was going on journey yesterday। I was going on journey yesterday। तो मैं कल यात्रा पर जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग ऑन जर्नी यस्टरडे। अब नेक्स्ट सेंटेंस, वे अपने भाइयों को पीट रहे थे, होगा कुछ कारण इसलिए पीट रहे थे। तो वे अपने भाइयों को, वे अपने भाइयों को पीट रहे थे। अब बच्चों पीटने के लिए वर्ड होता है बीट, उसका सेकेंड फॉर्म भी बीट होता है
और थर्ड फॉर्म होता है बीटन। तो बीट, सेकेंड फॉर्म बीट। वैसे हमें सेकेंड फॉर्म से तो अब लेना देना नहीं है हमें। अब ये बात हमेशा याद रखना, आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। मेक का सेकेंड फॉर्म मेड होता है, मेडिंग कभी नहीं होता, मेकिंग ही होता है। तो यहाँ पे वे अपने भाइयों को पीट रहे थे, तो वे के लिए क्या आएगा? दे। बच्चों ही रहेगा तो उसका भाई आएगा हिज ब्रदर, और दे रहेगा तो उनके भाई के लिए क्या आएगा? देयर ब्रदर। देयर ब्रदर। अब ब्रदर नहीं लिखोगे, ब्रदर्स लिखोगे क्योंकि भाइयों हैं। तो देयर ब्रदर्स पीट रहे थे, तो बीटिंग मतलब पीट रहे। अब थे प्लूरल है तो क्या आना चाहिए आगे? वेयर। कि बीटिंग मतलब खाली पीट रहे थे के लिए क्या आएगा? वेयर बीटिंग। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और सेकेंड, तो क्या आएगा? दे। फिर आप लिखोगे वार, उसके बाद बीटिंग मेन वर्ब आंजी फॉर्म के साथ, दे वेयर बीटिंग अपने भाइयों को। तो यहां पे क्या आ जाएगा? देयर ब्रदर्स। दे वर बीटिंग देयर ब्रदर्स, फुल स्टॉप। ठीक है। अब तुम रात के समय, तुम रात के समय इतिहास याद कर रहे थे। तुम रात के समय, अब रात के समय के लिए क्या वर्ड आएगा? एट द नाइट। रात के समय के लिए क्या वर्ड आएगा? एट द नाइट। तुम रात के समय इतिहास याद कर रहे थे। तो बच्चों तुम के लिए वर्ड क्या होता है? ये मैं ऊपर मिटा देता हूं ताकि जगह मिले लिखने के लिए। ठीक है। तुम, अब कर रहे थे मतलब पास्ट में क्रिया चल रही थी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तुम के लिए क्या आएगा? यू। रात के समय तो उसके लिए होता है एट द नाइट। एट द नाइट। इतिहास के लिए वर्ड होता है हिस्ट्री। याद कर रहे, खाली याद कर रहे हैं, लर्निंग। खाली याद कर रहे तो क्या होगा? लर्निंग। याद कर रहे थे बच्चों वेयर आ जाएगा। ऐसे अगर आप याद रखोगे ना तो फिर आप कभी भी सेंटेंस सॉन्ग बनाओगे नहीं। यू फर्स्ट हो गया, हिस्ट्री सेकेंड हो गया, वेयर लर्निंग थर्ड हो गया, और ये रात के समय तो एक्स्ट्रा है। तुम इतिहास याद कर रहे थे तो भी वाक्य पूरा होता है। वाक्य पूरा होने के बाद अगर कोई बात और बच जाती है तो उसको हम किस में डाल देते हैं? एक्स्ट्रा में। तो रात के समय, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? यू वर लर्निंग हिस्ट्री एट द नाइट। एट द नाइट मतलब रात के समय। तो तुम रात के समय इतिहास याद कर रहे थे। ठीक है। तो चलिए अब अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। पुलिसकर्मी पुलिसकर्मी चोरों के पीछे, पुलिसकर्मी चोरों के पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ रहे थे। तो पहला ट्रांसलेशन दौड़ रहे थे का बताइए, तो क्या आएगा? वेयर रनिंग। दौड़ने का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वेयर रनिंग। और बच्चों पुलिसकर्मी के लिए क्या वर्ड होगा? द पुलिसमैन। द पुलिसमैन, MEN प्लूरल। चोरों के पीछे, आफ्टर
द thieves, आफ्टर द thieves। याद रखना थीप का बहुवचन, थीप का बहुवचन क्या होता है? थीव्स। जब भी किसी चीज के पीछे एफ होता है ना, तो उसका बहुवचन करते वक्त हम ईवीएस ही कर देते हैं प्लूरल करते वक्त। जैसे अगर मैंने लिखा नाइफ तो क्या हो जाएगा? नाइव्स। अगर मैंने लिखा वाइफ तो वाइव्स। और अगर मैंने कहा लीफ तो आप तो जानते हो लीव्स। यानी अगर वर्ड के पीछे एफ है या एफ ई है तो उसका प्लूरल होते समय ज्यादातर क्या हो जाता है? वीईएस। जैसे वुल्फ, वुल्व्स, WLVS हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे हमारा सेंटेंस पूरा करते हैं। द policeman were running. The policemen were running after the thieves. The policemen were running after the thieves. मतलब जो पुलिसमैन थे वो चोरों के पीछे दौड़ रहे थे। The policemen were running after the thieves. अब बच्चों एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तो अब यहां पे वे लड़के, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वे लड़के के लिए आप क्या यूज करोगे? दोज बॉयज। याद है ये लड़के के लिए दीज बॉयज, तो वे लड़के के लिए क्या आएगा? दोज बॉयज, बहुवचन हो गया। कक्षा में तो क्या आएगा? इन द क्लास, इन द क्लास। शोर नहीं मचा रहे थे तो वे आर नॉट मेकिंग नॉइज, वे आर नॉट मेकिंग नॉइज। तो वे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तो कक्षा में शोर मचा रहे थे वे आर मेकिंग नॉइज, और नहीं मचा रहे थे तो क्या आएगा? वे आर नॉट मेकिंग नॉइज। तो कभी भी नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, नॉट कभी भी अकेला नहीं होता। तो क्या आएगा? वे लड़के, दोस बॉयज वे आर नॉट मेकिंग नॉइज, वे आर नॉट मेकिंग नॉइज इन द क्लास। Those boys were not making noise in the class. वे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। तो आज हमने सिंपल पास्ट टेंस देखा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा कि खाली वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, और जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप डिड नॉट करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो। और पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने क्या यूज किया? वाज और वेयर यूज किया। तो आज के टेंसेस तो बहुत इजी थे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आप वीडियो को बार बार देखो और रूल्स को लिखो, सेंटेंसेस को भी फिर से लिखो। आप जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपका प्रैक्टिस होगा।